हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का। तो बहुत सारे बच्चे हमसे ये कह रहे थे कि सर आईसीएआर या एग्रीकल्चर में अगर हमको एडमिशन लेना है तो हमें क्या करना रहेगा। तो देखिए सिंपल है। ये उनकी तरफ से एक ब्रोशर भी इसी वजह से आया क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो है क्वेरीज लगातार आ रही थी। आपको सीयूईटी का जो फॉर्म चल रहा है, अभी सीयूईटी यूजी का जो फॉर्म चल रहा है, उसी को फिल करना है। ये ध्यान रखिए, उसी को फिल करना है। अब जिस बच्चे के पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या एग्रीकल्चर ये सब है, तो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में बायो है या एग्रीकल्चर है, तो वो एलिजिबल है उसके लिए। एग्जाम सीयूईटी है, जब काउंसलिंग होगी तो ये सब कोर्सेज आएंगे। मैं बता देता हूँ कौन कौन से कोर्स है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, इसे कोई वीडियो मिस ना करें आप। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीज, देख लीजिए इसमें क्या क्या रहेगा। तो इन्होंने भी क्लियर कट लिख दिया है भाई कि ये जो एडमिशन है सीयूईटी एग्जाम से ही आपका होगा। बस काउंसलिंग में ये आपको कॉलेजेस, ये यूनिवर्सिटीज अलग से मिल जाएंगी, एग्रीकल्चर और भी बहुत सारे कोर्सेज उनके लिए। तो देख लीजिए ये इस तरह से है। आईसीआर वैसे करवाता था पहले, अब ये सीयूईटी के थ्रू ही रहता है। और ये लगभग ये सारी यूनिवर्सिटीज की बात चल रही है। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिनमें से कंप्राइजिंग 63 स्टेट एग्रीकल्चरल, वेटेरिनरी, हॉर्टिकल्चर एंड फिशरीज यूनिवर्सिटीज। 4 आईसीएआर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, जैसे आईसीआर, आईएआरआई, आईवीआरआई, एनडीआरआई एंड सीआईएफई। इनमें पूरी तरह से 100% इन्हीं के थ्रू होता है। देन सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, सीएयू इम्फाल, डॉक्टर आरपीसीएयू पूसा एंड आरएलबीसीएयू झांसी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ गई, ठीक है। तो इन सब में एडमिशन के लिए यही तरीका रहेगा, सीयूईटी का ही आपको फॉर्म फिल करना है, जिसको टाइमली अब फिल कर दीजिए, कुछ ही दिन बचे। तो ये है आपका हैविंग फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, बीएचयू, एएमयू, विश्व भारती एंड नागालैंड यूनिवर्सिटी। इनमें भी जो एग्रीकल्चर कोर्सेज है इसी तरह से होगा फिल। द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सिस्टम of India is one of the largest in the world, admitting more than 28,000 students at UG level and over 17,500 students at मास्टर्स एंड डॉक्टरल लेवल एनुअली हर साल होता है इनमें, ठीक है ना। फिर सीयूईटी के लिए यही बात वापस से आगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो भी हमने बताई, इसी तरह से 20% ऑफ द यूनिवर्सिटी सीट्स इन सब में, और 100% सीट्स झांसी, पूसा, एनडीआरआई करनाल एंड आईएआरआई न्यू दिल्ली में, इनमें 100% सीट्स इसी से फिल होगी। देन ये नो प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट नॉमिनेशन फॉर एडमिशन थ्रू आईसीआर, इसके लिए कोई डायरेक्ट नहीं होता है, केवल आपको जो एग्जाम है वही देना पड़ेगा जो सीयूईटी होने वाला है, ठीक है। ये सब नोट लिखा हुआ है, जो इनकी खुद की भी एक वेबसाइट है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी ये सारी बातें हैं। फिर कौन कौन से कोर्सेज हैं जी, वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पर कोर्सेज हैं जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएफएससी फिशरीज साइंस, देन ऑनर्स फॉरेस्ट्री, ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, देन सेरिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। इन सब कोर्सेज के अंदर होना है, ठीक है। आगे यूनिवर्सिटीज भी हैं, कौन कौन सी कितनी कितनी सीट्स हैं वो भी अपन देख लेंगे। यहाँ पर सारा सब कुछ सीयूईटी के अकॉर्डिंग ही चलेगा, देख लीजिए, ठीक है। सीयूईटी के अकॉर्डिंग सारी चीजें, जो ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं तो आपको वही फिल करना है, सब कुछ वही है। आगे वेबसाइट भी आप देख रहे हैं, exams.nta.ac.in, सीयूईटी यूजी, जो इस साल यूजी का हो रहा है उसी में सीयूईटी के अंदर, ठीक है। फिर ये सब बातें, सर्टिफिकेट्स और बाकी रिजर्वेशन सब आप जानते ही हैं, वही सब चीजें हैं। अब अपन देख लेते हैं मेन जो है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है देख लो इनकी। एलिजिबिलिटी आप एक बार समझ लो। तो इसके पास में 12th में कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 12th विथ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एग्रीकल्चर, है ना, या इंटर एग्रीकल्चर। इनमें से कोई भी 3 कोड आपके पास में सब्जेक्ट थे तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। इनके अलावा कोई थे या 3 नहीं थे तो फिर एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट्स हु अपीयर इन सब्जेक्ट डिफरेंट देन द वन, तो फिर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सारे पॉइंट्स, बाकी आपको सीयूईटी का फॉर्म पूरा भरना होगा, सारी बातें वही है, ठीक है। ये सारे कोर्सेज जो भी अपने नाम लिए थे वही सब, या वही सब चीजें जो भी अपन ने बात की थी 12th में, वो सब वैसा ही रहेगा। उसके बाद आप आ जाइए, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब वहीं से होना है, एनटीए से
जो आपने CUET का किया है सेम, सब कुछ सेम है, एडमिट कार्ड भी उसी का आएगा, एग्जाम भी वही देना है, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग आपकी इसी के थ्रू होगी। ठीक है, अब कॉलेजेस हैं, देख लीजिए यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस कौन कौन से। तो यहाँ पर आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर, ये सब यहाँ पर लिखा है। PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर, या फिर एग्रीकल्चर बायो और केमिस्ट्री, तो इनमें से कुछ भी होगा, 12th में चलेगा। तो लगभग सब में यही कोर्सेज है। ठीक है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी आप ले लीजिए, अलग अलग सीट्स हैं। ठीक है, कितने ICAR कोटा सीट्स हैं, कितनी EWS सीट्स हैं, आगे क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, वो सब दी हुई है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या, ठीक है, सेम है इसी तरह से, 64 सीट्स एंड 8 सीट्स EWS की। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, वही सब रहेगा, 52 सीट्स एंड 5 सीट्स। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, यही सब है, 12 सीट्स ऑल इंडिया से और एक EWS की सीट है उसमें से। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद के अंदर 54 सीट्स हैं। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 54। बंदा जो यूपी के अंदर है 24। विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर नादिया वेस्ट बंगाल 34 एंड 3 EWS की। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर 90 और 10 EWS की। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, यहाँ पर नहीं है सीट्स, नॉट रिसीव्ड अब तक। ठीक है, और हो सकता है काउंसलिंग टाइम पे आ जाए, अभी तक नहीं आई थी, इनके पास रिसीव नहीं हुई थी। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, यहाँ पर 26 सीट्स है। इसी तरह से चौधरी चरण सिंह, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आप देख पा रहे हैं लगातार, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है, अभी तक नहीं आई है सीट इनके पास, काउंसलिंग टाइम में आ जाएगी। CSA यूनिवर्सिटी 27, CSK नहीं आई है। डॉक्टर बाबा साहेब सावंत नहीं आई है अब तक। डॉक्टर पंचब्राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, तो इसमें 77 है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर 90। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस अलीगढ़ 12 सीट्स हैं। GB पंत, यहाँ पर अभी तक नहीं आई है। IARI की जितनी भी है उनमें अभी तक इनके पास रिसीव नहीं हुई है, लेकिन आ जाएगी काउंसलिंग में। इंदिरा गांधी कृषि में भी नहीं आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर BHU के अंदर 31 सीट्स और इंदिरा गांधी के अंदर 291 सीट्स। देन JLN है कृषि विद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। इसी तरह से जूनागढ़ 4 EWS सीट्स हैं। केलाड़ी शिवप्पा नायक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर शिवमोगा। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 83 सीट्स है। देन महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उदयपुर की 25 सीट्स है। महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय 104 सीट्स है। नागालैंड वाली में 14 सीट्स है। नवसारी के अंदर 55 सीट्स है। तो आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि जो CUET का एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या जो भी आपके पास था, एग्रीकल्चर था, जो भी था, तो इनमें से ये सब्जेक्ट जरूर लें। ठीक है, मेन डोमेन सब्जेक्ट में इनको रखिए, बाकी बाकी की नीड नहीं है। लेकिन अगर एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखे तो इंग्लिश को ऐड कर सकते हो, जनरल एप्टीट्यूड को ऐड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कुछ दूसरे कोर्सेज के अंदर जरूरत पड़ती है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं आपका वो चीज़ हो जाती है, तो फिर दिक्कत नहीं आती। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है आपके लिए। इसी तरह से उड़ीसा यूनिवर्सिटी के अंदर 74 सीट्स है। PJT स्टेट राजेंद्र नगर 105 सीट्स है। पंजाब एग्रीकल्चर के अंदर 20 सीट्स है। राजमाता विजय राजे ग्वालियर के अंदर 54 सीट्स हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कितने कितने क्या क्या है। ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं आई है। सरदार वल्लभ भाई 26 सीट्स है। सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा 41 सीट्स है। इसी तरह से शेर ए कश्मीर श्री कर्ण नरेंद्र, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी सारी सीट्स आपको दिख रही हैं। आनंद यूनिवर्सिटी और बहुत सारे यहाँ पे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, आप लगातार देख पा रहे हैं। और इन सब में ये सीट्स का नंबर भी दिया हुआ है। तो भाई ये सब सीट्स अभी है, कई जगह पे काउंसलिंग टाइम पे आ जाएगी, अभी सीट्स नहीं आई है। तो ये सब के अंदर आपको एडमिशन मिल जाता है थ्रू CUET एग्जाम। CUET देना है तो मिस मत करिए, जल्दी से फॉर्म फिल करिए, एग्जाम देना, और इनमें से आप कोई भी काउंसलिंग टाइम में एडमिशन में यूज कर सकते हो। जो यूनिवर्सिटी है आपको जहां जाना है उसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग में फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए आप। ठीक है, सारी चीज़ें हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग तरह की, तो ये सब इनमें बताई गई है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं, एक बार इस ब्रोशर को भी आप देख लेना। ठीक है, फिर BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से हैं, तो उनके अंदर कोर्सेज बताए हुए हैं। ठीक है, जिनमें
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है मेनली, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो दोनों, या तो दोनों है या मैथ्स है, क्योंकि बीटेक के कोर्स कर रहे हो आप, तो बीटेक वाले में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और इन सब में मैथ्स की रिक्वायरमेंट, तो मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी ये चीज़ है, ठीक है, उनको भी फिल करनी है। इतने सारे कॉलेजेस, इतनी सारी सीट्स उनके लिए भी हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सब में इनमें पीसीएम की जरूरत होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आइदर बायो भी साथ में है तो अच्छी बात है, बट मैथ्स की जरूरत है इनके लिए, बीटेक वाले कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे ही प्रोग्राम, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, तो फूड टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपको मैथ्स की जरूरत है ना, या फिर क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी है तो वहां पर फिर भी बायो या एग्रीकल्चर चल जाएगा, इंजीनियरिंग में नहीं चलता है, यहाँ पे जैसे पीसीबी हुआ तो भी चल जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में पीसीबी है तो चल जाएगा, कुछ में मैथ्स की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है, तो ये डिपेंड करता है, इसके लिए आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ एलिजिबल है कहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये अभी तो आप फॉर्म में फिल करिए जो भी आपके पास में है उसको देखते हुए। प्रोग्राम बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी जगह पे बायो को भी ऑफर करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ है तो भी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ है तो भी, तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में दोनों चीज़ों के लिए आपको मिल जाता है। ये भी कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर या बायो के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। ये सब कोर्सेज कई जगह पे केवल बायो के साथ मैथ्स की भी रिक्वायरमेंट होती ही है, लेकिन अधिकतर जगह पे बायो है। ये सब यूनिवर्सिटीज़ कहाँ क्या, ये लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे इतने काम के नहीं है। अगर आपको काउंसलिंग में जुड़ना है, ये हम केवल एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, आयुष काउंसलिंग के लिए हम मई में निकालेंगे, लेकिन जो आपके सीयूईटी है उसकी काउंसलिंग हम लोग नहीं करवाते हैं। तो अगर नीट के लिए जा रहे हैं आप, एमबीबीएस बीडीएस के लिए जा रहे हैं, क्या करना है, नीट का जेई ऐप जो एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है उसको आप परचेस करिए, नीट काउंसलिंग में जाइए, ऑप्ट प्लान बाय नाउ, और ये नंबर है 72300533। कोई क्वेरी हो या हमारा ब्रोशर चाहिए नीट पेड काउंसलिंग का, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। इंडिया के बाहर से आपको एमबीबीएस करनी है, 25 लाख के अंडर अंडर रहना खाना पड़ना सब कुछ, तो इस पे व्हाट्सएप करिए 7412028919 पे, अब्रॉड एमबीबीएस के लिए। जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, इससे कोई वीडियो आप मिस ना करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम एंड सीयूईटी एंड अदर एग्जाम्स। थैंक यू।